गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज का दिन मेरे लिए ख़ास है क्योंकि आज मैं वापस अपने ऑफिस ज्वाइन करने के लिए जा रही हूँ। बहुत ही मिक्स फीलिंग है क्योंकि मैं काव्या को छोड़ के जाऊँगी। एट द सेम टाइम इस बात की खुशी भी है कि मैं वापस से अपना जो पुराना लाइफ था वो स्टार्ट करने वाली हूँ। लाइफ में कई बार ऐसा टाइम आता है जब हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली ऑप्शन भी नहीं होता है कि आप चूज़ करें कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रही हूँ और इस बात का एक डर लगा हुआ रहता है कि काव्या मुझे भूल जाएगी और मेरे साथ जो अटैचमेंट है अभी उसका, तो वो ज़रूर से कम हो जाएगा। तो इस बात का बहुत डर लगता है। वो एक वॉकिंग वुमन ही आपको बता सकते हैं कि जब हम लोग काम करने के लिए निकल के जाता है तो वो कैसा एक फीलिंग रहता है। यहाँ मैं एक पॉट को खाली करके रीप्लांट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस के टेबल में रखने के लिए मुझे एक पॉट चाहिए। इसलिए मैं इस पॉट को खाली करके इस पे एक नया पौधा लगाऊंगी और फिर उसे मैं ऑफिस के टेबल पे रखूँगी। हम लोग काव्या को बाहर का सेरेलैक बिल्कुल भी नहीं देते हैं, तो इस वजह से हम लोग घर पे ही बना लेते हैं सेरेलैक। और कई वैसे तो हम लोग नॉर्मल जैसे पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, वेजिटेबल्स, दाल कुक करके ही देते हैं, लेकिन कई बार सेरेलैक का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि सेरेलैक फास्ट बन जाता है। तो इस वजह से होम घर पे ही ये दाल चावल जो भी है इंग्रेडिएंट्स, मैं वो आपको एक बार बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वो सब पहले मैं धो के और फिर सुखा के, सूखने के लिए मतलब कपड़े से पहले सुखा लेती हूँ और उसके बाद ऐसे पेपर के ऊपर सुखाने के लिए मतलब डाल के मैंने धूप में निकाल दिया था। ये कल ही मैंने करके रखा था, अभी बस अच्छे से सूख जाए इसलिए दोबारा धूप में रखा है। और जब वो पूरे अच्छे से सूख जाता है उसके बाद ग्राइंड करती हूँ उसे और फिर छान लेती हूँ, तो वो एकदम पाउडर बन जाता है। तो उसके बाद भी उसे डायरेक्ट गर्म पानी में ही दे के मैं नहीं देती हूँ क्योंकि उसे भी मैं कुक करती हूँ, एक बार थोड़ा सा गर्म पानी दे के कुक करती हूँ, लेकिन वो बस 2 मिनट में बन जाता है वैसे। और फिर 1-2 बूंद घी का दे देती हूँ। मैं काव्या के लिए रागी कैसे बनाती हूँ आज वो भी आप लोगों को दिखा दिया। बनाना को मैश करती हूँ और उसके बाद ऑलरेडी रागी का जो फ्लावर है वो हम लोग ख़रीद के ही लाते हैं, ऑर्गेनिक है वो। तो वो रागी फ्लावर थोड़ा बहुत देती हूँ और फिर पानी मिला के उसे मिक्स करती हूँ और एंड में मैं 1 चम्मच फॉर्मूला मिल्क मिला के और 2-3 बूंद उसमें घी डालती हूँ। और क्योंकि घी का जो खुशबू है उससे काव्या को अच्छा लगता है खाने के लिए, मैंने देखा है कई बार, तो इसलिए मैं घी प्रेफर करती हूँ। 1-2 बूंद ही देती हूँ बस, तो मिला के वैसे काव्या को रागी वैसे ही बनाती हूँ मैं। और यहाँ मैं अपने लिए ओट्स, फ्लेक्स सीड्स, आलमंड ऐसे डाल के थोड़े से गुनगुने पानी में और दूध डाल के, मैं पूरा दूध में ही नहीं उसे सोक करती हूँ, पानी डालती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा दूध देती हूँ, बस सोक करके रख देती हूँ और फिर वो ऑफिस जाने से पहले पहले मैं खा लेती हूँ क्योंकि टिफ़िन में मैं रोटी सब्ज़ी लेके ही जाती हूँ, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट में भी वही रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता है। तो ब्रेकफास्ट में मैं ओट्स ले लेती हूँ और फिर टिफ़िन में मैं, जो एक्चुअली मेरे घर पे ब्रेकफास्ट में रोटी सब्ज़ी बनता है, तो उसी को मैं टिफ़िन में लेके जाती हूँ। मैंने देखा कि मम्मी ने चावल भिगो के रखा था, तो इस वजह से मेरे को एक मार्क्स का याद आया, तो मैंने फटाफट से थोड़े से बेसन ले लिया और फिर उसमें चुटकी भर हल्दी और फिर हनी और जो चावल मम्मी ने भिगा के रखा था उसमें से पानी लेके बेसन को घोल लेती हूँ और उसका एक मार्क्स बना के फटाक से लगा लेती हूँ। क्योंकि आज ऑफिस जाना था तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है
बीच में मैं ये सब बिल्कुल भी भूल गई थी क्योंकि मुझसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा था मदरहुड जर्नी। OMG, क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था ये तो कितना मुश्किल है, मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन अभी धीरे धीरे जितना जैसे टाइम बीत रहा है तो अभी थोड़ा बहुत मैनेज करना सीख रही हूँ, कैसे मैनेज करना पड़ता है। हाँ, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, माहिर नहीं हूँ मैं। वही जब अपनी मम्मी को देखती हूँ, मैं मम्मी को बोलती हूँ, मतलब आपने 2 बेटियों को कैसे बड़ा कर लिया। मतलब मुझे एक ही, मतलब मुझे इतना पहाड़ के जितना लग रहा है ये। तो मम्मी मेरे को बोलती है कि पहले ऐसा होता है, लेकिन आराम से, मतलब धीरे धीरे तुम्हें भी आ जाएगा। अभी तुम भी मम्मी बन गई हो, तुम्हें भी आ जाएगा। वैसे जब मैं बचपन में छोटी थी, और बचपन में मतलब एकदम बचपन का बात नहीं कर रही हूँ मैं, जैसे बोल रही हूँ जैसे मैं क्लास 10-11 में थी, तब भी मेरी मम्मी बहुत काम करती रहती थी, बहुत काम करती है। और मैं कभी भी मम्मी को हेल्प करने जाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ करने के बाद ही मैं थक जाती हूँ। तो मैं ऐसी उस टाइम भी मैं सोचती थी कि वैसे तो मम्मी उम्र में मेरे से बड़ी है, लेकिन मम्मी इतना काम करती थी, इतना काम करती है, और फिर भी मम्मी नहीं थकती, कैसे, मतलब। तो आज मुझे वो समझ में आता है कि जब आप माँ बन जाती है तो थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको थकना, मतलब आप थक ही नहीं सकते हैं, इतना काम होता है। और फिर मैं ऑफ़िस से आने के बाद ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आज मेरा फास्ट डे था ऑफ़िस में, मैं बहुत थक चुकी थी। और ये रात का वीडियो है, काव्या की पापा काव्या को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोग इतने देर मेरे वीडियो में बने रहे उसके लिए। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक यू।